राग दरबारी हैं, जाकर के बजना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही लुटनिक। और हमारी 3 शर्तें मांगनी पड़ेंगी तब जाकर के 50% टैरिफ हटाएंगे। भाई साहब लुटनिक ऐसी कौन सी 3 शर्तें बता दी? ब्रिक्स छोड़ना होगा और तब जाकर के उसको अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हाल ही में अमेरिकी समाचार प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि भारत जल्दी ही सॉरी बोलने वाला है। और किससे बोलेगा? डोनाल्ड ट्रंप से जाकर बोलेगा और कहेगा कि माननीय, हमसे गलती हो गई है। और गलती हो गई है और ये ज्यादा जल्दी आने वाले 2 महीने के भीतर भीतर होने वाली है। इसके साथ साथ अगर भारत चाहता है कि अमेरिका से रिश्ते सुधारे तो उनको 3 शर्तें माननी होंगी और उन 3 शर्तों में रूस से तेल रोकना पहली शर्त होगी। बाकी शर्तें आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी अगर ट्रंप से माफी मांगेंगे तो ही रिश्ते बहाल होंगे, ऐसा कहना है अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का। लुटनिक का, ट्रेड मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, हल्के में आप इन्हें ले नहीं सकते हैं। ऐसे में इनकी इस सोच से क्या वाकई भारत प्रभावित होगा? आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में भारत के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फिर से आने जा रही हैं, क्योंकि इस समय की हेडलाइन ये है कि भारत के साथ में 3 कंडीशंस हैं। आज के सेशन में मैं इसका जिक्र करूंगा। इन्हें लगता है कि ट्रंप ने ये कहा है तो चलो, ये बिल्कुल वैसे नहीं होता है कि भाई साहब हमारे जहां पनाह ने कह दिया है कि ऐसा करना है तो चलो फिर हम उसी की प्रशंसा में लग जाते हैं। ये लोग बिल्कुल वैसे ही हैं, मतलब राग दरबारी हैं, जाकर के बजना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही लुटनिक है। ये भाई साहब लुटक गए। इन्होंने अपना पुराना बयान उसी को कंटेक्स्ट में दिमाग रख करके एक टीवी इंटरव्यू दे दिया है। कौन ये? वाणिज्य मंत्री हैं अमेरिका के, बड़ बोले हैं। इन्होंने हाल ही में बयान देते हुए कहा, जैसे कनाडा को लौट कर आना पड़ा ऐसे भारत को भी आना पड़ेगा। भाई साहब हमने पूछा कनाडा को कैसे लौट कर आना पड़ा था? कनाडा को आपको याद होगा ना कि जब ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगाए थे तो कनाडा ने पलटकर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए थे, मतलब बदले की कार्रवाई कर दी थी अमेरिकी सामान पर। बाद में कनाडा को अपने टैरिफ हटाने पड़े थे क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना ठीक नहीं था। इनको लगता है कि भारत ने भी इनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं, हम तो अपनी जगह अभी भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा 50% लगेगा। ठीक है साहब, हम तो बिल्कुल वो वाले दौर में चल रहे हैं ना जैसे ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, इतना गुना लगान लगेगा। ओके, लगान दे देंगे। भारत ने अभी तक किया ही क्या है? हम तो अभी इनके ही किए हुए को भुगत रहे हैं। इनने कहा इतना टैरिफ लगेगा, ओके, इतना और लगेगा, सैंक्शन लगेगा, ओके। बस हम तो अभी ओके के दौर में ही हैं। लेकिन भाई साहब ये इस दौर में आगे से आगे चल रहे हैं कि भारत हम पर रेसिप्रोकल लगाएगा और कनाडा की तरह वापस लौट जाएगा। भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन भाई साहब ने बयान दे दिया। इन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में बयान देते हुए कहा कि देखो, अगले 2 महीने के अंदर भारत को झुकना पड़ेगा और भारत ट्रंप के सामने आकर बैठेगा और आकर के सॉरी बोलेगा। क्यों? अगर उन्हें चाहिए कि उन्हें 50% जो उनके ऊपर लगा हुआ टैरिफ है वो हटाना है तो उसके लिए उन्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। ट्रंप ने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। हमेशा याद रखें, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका। अमेरिका बहुत ही बड़ा कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, ज्यादा सामान खरीदता है। आप उपभोक्ता को इग्नोर नहीं कर सकते, भारत हो या चीन, इनको बाजार की जरूरत है और बाजार में अमेरिका बड़ा बाजार है। और उपभोक्ताओं को, मतलब ये जो भारत और चीन जैसे जो देश हैं जो सप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें हमारी आवश्यकता है, हमें नहीं है। और ऐसे में भारत को आकर टेबल पर बैठना पड़ेगा और हमारी 3 शर्तें मांगनी पड़ेंगी, तब जाकर के 50% टैरिफ हटाएंगे। भाई साहब लुटने की ऐसी कौन सी 3 शर्तें बता दी? पहली शर्त रखी कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। दूसरा, ब्रिक्स से अलग होना पड़ेगा। अच्छा, ब्रिक्स से इनके क्या चूने काट रहे हैं अभी बताऊंगा। तीसरा, अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। भाई तुम कहां अकेले खड़े हो, चुनाव में उतरे हो क्या जो सपोर्ट करना पड़ेगा? 3 बयान ये भाई साहब हार्वर्ड लुटनिक देकर चला जाता है। अच्छा, भारत का रूस से तेल खरीदना समझ में आता है। भाई भारत रूस से तेल खरीदता क्यों है? क्योंकि बहुत सस्ता मिलता है। अमेरिकियों का मानना है कि उस सस्ते तेल में भारत पहले 2% ही कुल अपनी आवश्यकता का खरीदता था रूस से, अब 40% खरीदता है। उस तेल से पैसा मिलता है रूस को और रूस उसी पैसे से गोला बारूद बना करके यूक्रेन में बम गोले फेंकता रहता है और यूक्रेन में जितने भी शांति प्रयास हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, वो धरे की धरे रह जाते हैं। खैर, भारत तेल खरीदता है, इसको वो रुकवाना चाहते हैं। दूसरा, ब्रिक्स से बाहर निकलो। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ऐसा समूह जो कि इस समय धुर विरोधी अमेरिका का हो रखा है। ब्राजील में तो लूला एकदम फटे पड़े हैं अमेरिका पर, बिल्कुल की मतलब गांठते ही नहीं है। रशिया के पुतिन आबा का पता ही है। भारत अभी अभी इनके साथ बैठ ही गया, मतलब ये जो RIC का
ट्राइका है, ये तो चर्चा का विषय बन गया है, तीनों की तस्वीरें लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई हैं। चाइना के विचार तो पता ही, और साउथ अफ्रीका, ये तो भाई साहब अभी बेचारे डांट सुन करके गए थे। आपने देखा ही था ट्रंप ने इनके साथ जो किया था कि तुम श्वेतों के साथ साउथ अफ्रीका में गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ लगा दूंगा। तो ये 5 देशों का समूह इस समय वर्ल्ड में ऐसा हो रखा है, ब्रिक्स का समूह, जो इस समय अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जो कि ट्रंप के आने से पहले डी डॉलराइजेशन की चर्चा किया करते थे, मतलब कि डॉलर को हटाकर हम अपनी ही कोई करेंसी ले आते हैं। ट्रंप ने इसी वजह से कहा था कि अगर ब्रिक्स कंट्री ये सोचते हैं कि वो हमारे डॉलर की जगह कुछ और ले आएंगे तो मैं 500% तक टैरिफ लगा दूंगा। ये ट्रंप के उस समय के बयान थे जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। ऐसे में लुटनिक का यह कहना कि भारत को रूस से तेल खरीदना छोड़ना होगा, दूसरा ब्रिक्स छोड़ना होगा, और तब जाकर के उसको अमेरिका का सपोर्ट करना होगा, तीनों ही इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। इस पर भारत का जवाब भी आ गया कि भाई साहब हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, ब्रिक्स तो भूल ही जाओ। ऐसे में अब ये सब बातें चल ही रही थी, तो लुटनिक का बयान बिल्कुल ऐसे ही ले लिया गया कि बस मीडिया बाइट्स है। कुल मिलाकर बात यह है, भारत इस पूरे दौर से गुजरते हुए आने वाले समय में क्या भाव रखेगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए तो इतना है कि भारत अभी भी चाहता तो यही है कि अमेरिका से होने वाला जो उसे ट्रेड बेनिफिट है वो भी ना छूटे, और रूस से जो सस्ता तेल मिल रहा है वो भी ना उससे छूटे। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। भारत के विदेश मंत्री ने इस पर इतना ही कहा है कि देखिए, इस पर हमारा कोई बयान तो फिलहाल नहीं है। भारत और अमेरिका अच्छे मित्र रहे हैं, व्यापारिक साझेदार हैं, भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पल पल बदलते घटनाक्रम में फिलहाल के लिए अपडेट इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही।